गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात। मैं उमाशंकर तिवारी संस्कृत क्लास में क्लास 7 के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे घर में कुशल पूर्वक होंगे। आइए अब आप सभी के बीच चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ इसकी हिंदी भी जानेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। पहले में आपके दिया हुआ है प्रश्नों के उत्तर। चैप्टर नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म कारक का अर्थ होता है कैस, और कारक आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो ग्रामर, इस चैप्टर के बाद मैं ग्रामर स्टार्ट करूंगा तो ग्रामर में आप लोगों को डिक्टेट कर दूंगा, लेकिन एक छोटे से रूप में आप जान लीजिए। जो क्रिया का विषय होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जो क्रिया का विषय होता है यानी वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जो अब इसमें कह रहा है कि कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह को से होता है। इसका जो चिन्ह होता है वह को से प्रयोग किया जाता है। मीन्स इसका अर्थ यह होता है कि इसकी मीनिंग यह है कि इसमें जिन सेंटेंसों का प्रयोग किया जाएगा वह को चिन्ह से प्रयोग किया जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या करने पर जो उत्तर आता है उसे कर्म को चिन्ह आता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लेंगे। वाक्य में मीन्स सेंटेंस में प्रयोग किए जाने वाले क्रिया के साथ जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, जो क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, जो क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, उसका उत्तर जो होता है वह कर्म कारक में ही होता है। जैसे आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, सुरेशः किम पश्यति, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा सुरेशः दर्पणम पश्यति। सुरेश क्या देख रहा है। सुरेश मिस नाउन हो गया, किम मिस होता है क्या, पश्यति लट लकार का है तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है कि क्या कर रहा है, तो सुरेशः दर्पणम पश्यति। यह सभी सेंटेंस लट लकार वर्तमान काल के ही हैं और इनमें शब्दों का प्रयोग लट लकार से ही किया गया है। लट लकार वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जो कि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो सुरेशः किम पश्यति, सुरेशः दर्पणम पश्यति। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे। अध्यापकः किम पाठयति, अध्यापकः पाठम पाठयति। अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। अध्यापक मिस होता है टीचर, पाठ मिस होता है लेसन, तो अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट जो है फिगर देखेंगे। बालकः कौ स्पृशति, बालक क्या स्पर्श कर रहा है, मिस टच कर रहा है। ठीक है, बालक क्या टच कर रहा है, तो बालकः पादौ स्पृशति, बालक दोनों पैरों को छू रहा है, मिस टच कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। ते कानि आनयन्ति, ते मिस वे, कानि मिस क्या, आनयति मिस ला रहे हैं। ते पुस्तकम आनयन्ति। ठीक है, ते मिस वे सब या वे, कानि मिस क्या, आनयन्ति मिस ला रहे हैं। ते पुस्तकानि आनयन्ति मिस वे सब पुस्तक ला रहे हैं। वे सब पुस्तक ला रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे। कृषकः
किम कर्षति, किसान क्या कर रहे हैं। तो किसान फार्मर मीन्स होता है किसान, फार्मर मीन्स क्या होता है फार्मर। फार्मर आप जानते ही होंगे, जो खेतों में काम करते हैं उन्हें हम किसान बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे किसान, कृषक मिस होता है किसान, किम मिस क्या, कर्षति मिस कर रहे हैं। तो कृषक हलम कर्षति, किसान हल चला रहे हैं। नेक्स्ट फिगर देखेंगे, बालिका किम पाठयन्ति पठन्ति, बालिकाएं, या एक बालिका होता तो पठती हो जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत सी बालिकाएं हैं तो इसीलिए क्या दिया है बालिका किम पठन्ति, बालिका पाठम पठन्ति, बालिकाएं पाठ विश्लेषण पढ़ रही हैं। एक बार और देखेंगे, बालिका किम पठन्ति, बालिका पाठम पठन्ति। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये जो है फिगर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आपको वर्ड मीनिंग दिया गया है, उसे भी एक बार देख लेंगे। किम मिस होता है क्या, वाट मिस होता है क्या, और कौ मिस होता है किम, किन, किन या कौन भी बोल सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कान मिस होता है क्या, ठीक है, ये भी आपको नपुंसक लिंग में इसका अर्थ होता है और उसका पुल्लिंग में होता है। मेल जेंडर और आपका कॉमन जेंडर दोनों में आ जाएगा। दर्पण मिस होता है शीशा, मिरर मिस होता है भी शीशा। पादों मिस होता है दोनों पैर, पादह यदि सिर्फ होता तो एक पैर होता, लेकिन वहाँ पे पादों दिया हुआ है तो बोथ फिट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कृषक मिस होता है किसान, फार्मर दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और आप सिर्फ पढ़ने के लिए, लिखना नहीं है बेटा आप लोगों को, तो सिर्फ आप पढ़ने के लिए ही इसे आप यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।